अच्छा, हमारे बाजार एक जो आपने अभी पॉइंट किया था वो इंटरेस्टिंग था कि आज पहला सपोर्ट ही से ही घूम सकता है, क्योंकि कुछ दिनों से आप कह रहे थे कि पहले सपोर्ट वर्सेस इंपॉर्टेंट सपोर्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज्यादा, आज पहला सपोर्ट ही ज्यादा आज पहले सपोर्ट पे लिया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है दीप के ना, जब आप करेक्शन के बाद वापस ऊपर जाते हैं और आपको क्लोजिंग डे हाई पर मिलती है करेक्शन के बाद, तो डे हाई पर क्लोजिंग मिलने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है नेक्स्ट जब आपको गैप मिलता है ऊपर, तो आपको ये पता है कि मेरा अब सपोर्ट कहाँ गया, राइट। नीचे का रास्ता। कल सुबह जब आप परसों डे लो पर बंद हुए, करेक्ट, 18,150 के आसपास, संकेत अच्छे नहीं है, नीचे खुलेंगे आप, करेक्ट, तो आपको ये नहीं पता कि मैं नीचे कहां रुकूंगा, क्योंकि कल का लो तोड़ सकता हूं, ठीक है। अब आज आपको ये पता है कल का लो हमने नहीं तो, अच्छा कल और परसों में एक खास बात देखी आपने क्या? कल और परसों की ट्रेडिंग रेंज एग्जैक्ट सेम है। यस। निफ्टी का कल का हाई है 18,261 और परसों का हाई है 18,262। कल का निफ्टी का लो है 18,137 और परसों का 18,133। एग्जैक्ट बिल्कुल, मतलब 2-3 पॉइंट तो कोई पॉइंट ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्लियर करते, तो आज आपको ये पता है जैसे आप 300 के आसपास 300 के ऊपर खुलेंगे, 300, तो आपको पता है कि नीचे मेरा बॉटम का है 18,135, है ना, तब आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं क्या करना, बड़ा इजी हो जाता है। तब आपको पहले सपोर्ट लेवल पे खरीदने में आसानी होती है। जब आपको ये नहीं पता कि सपोर्ट मेरा एग्जैक्टली कहां मिलेगा, तब आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदना होता है। दूसरी बात, ये कैसे मैं निकालता हूं, तो एक साइकोलॉजी बता देता हूं ताकि लोगों के आगे भी काम आए। तो पहला तो फॉर्मूला ये प्राइस एक्शन के हिसाब से कि जब आपको नीचे का गैप क्लियर दिखता है और आप ऊपर आ गए, कल की रिकवरी और आज का गैप, तो आपको पता है 18,137 अब आप नहीं तोड़ने वाले, सो तब आप पहले सपोर्ट लेवल पे ले सकते हैं। दूसरी बात जो सेंटीमेंट से होती है, कल परसों आपका सेंटीमेंट उतना मजबूत नहीं है कि आप जहां खुले तुरंत ले लें, और आपको पता है कि पिछले 4-5 सेशन से आप खुलने के बाद हमेशा नीचे जा रहे हैं, करेक्ट, तो फिर आपका सेंटीमेंट थोड़ा ढीला है। कल की रिकवरी से पहली बार थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटा और आज के गैप अप से कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा। जब बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस हो तो आप पहले सपोर्ट पे ले लें। आज फीलिंग क्या है, हाँ यार हमको भी पता था 4-5 दिन रुकेगा, अटकेगा, थमेगा, टाइम पास करेगा, फिर चल जाएगा। अब तो ये कोई भी बोल सकता है ना, राइट, लेकिन आज सब सुबह यही बोलेंगे कि वो तो हाँ थोड़ा टाइम पास कर रहा था, अब तो बढ़ना है। लेकिन यही 2 दिन पहले क्या था, नहीं बहुत बढ़ गया है, अब बाइंग नहीं आ रही, एफआईज भी बेच रहे हैं, ग्लोबल मार्केट भी ठंडे हो गए, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो सकता है नीचे चले जाए। सो ये जो थॉट प्रोसेस में बदलाव है, ये आपको प्राइस एक्शन में दिखता है, और फिर आपको पहले सपोर्ट लेवल पर लेना होता है जब आपका सेंटीमेंट इंप्रूव हो जाए। और सेंटीमेंट अगर आपका इंप्रूव नहीं है तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है। तो ये चीज, और पहला सपोर्ट लेवल जल्दी आता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थोड़ा नीचे आता है, जो प्योरली मजबूत डेटा के बेसिस पे होता है। ये फर्क है, जो ट्रेडर्स इंडेक्स को ट्रेड करते हैं उनको इसका फर्क समझ के इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत फायदा होगा। आपका एंट्री पॉइंट सही हो गया ना, आपका 80% काम हो गया ट्रेडिंग में। और अगर एंट्री पॉइंट गलत हुआ ना, तो आपका कॉल सही है, डायरेक्शन सही है मार्केट का, आप सोचो तेजी होगी, लेकिन आप चढ़ गए ऊपर, ऐसा वैसा नहीं बनेगा। और अगर आपका डायरेक्शन सही, तेजी होगी और आप इंतजार करते रह गए नीचे, तो भी मिस हो गया। सो आपका एंट्री पॉइंट इस चीज से डिसाइड होगा कि आपकी डाउन साइड रिस्क कहां दिख रही है, और दूसरा सेंटीमेंट किस तरह का है। इन दोनों को मिलाकर आप डिसाइड कीजिए कि मुझे पहले एंट्री पॉइंट पे घुस जाना है या सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे घुसना है। इससे आपका काम 80% डन। बाकी 20% तो किस्मत भी तो होती है ट्रेडिंग में, सारे 80 स्किल से ही हो जाता तो फिर तो